बहुत थैंक यू। जॉर्ज साहब की गल्लां सुन के लास्ट ईयर मैं इन्होंने मलेशिया से मैंने गल याद आ गई चैनी कुछ ने कैसी कहते बड़े लोगों ना चाह पीनी चाहिए मैं कहता रीजन कहते चाह पीते पीते बहुत सारे प्यार ने गल दस दिंदे वो लगता जी गुजारिश करना जी जी पात्र जी प्लीज वो स्टेज पे आए और उन्होंने स्वागत जनाब बलोची साहब जी काफर साहब साढ़े जिन्होंने पहुँचे उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद तो ना ही मैं बेनती करना साढ़े पंजाबी दफ्तर की एक बड़ी शख्सियत पब्लिशर भी ने फोटोग्राफर भी ने तो उस तो वध के कवि जनाब स्वरमन सभी साहब को अपनी गल डॉक्टर आत्म हमराही बारे एंड अपनी कविता भी साथी करके उन्होंने भी दो बोल जनाब मैं उन्होंने स्टोरी कर रहा कि उठ पंजाब अख पुटिए उठ पंजाब अख पुटिए सुर करिए उखड़ी रवाब परिवर्तन की शेर ये गलबात पूरी में उन्होंने कविता बोलने जनाब सवाल सर कॉलेज के दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना तो मैं पंजाबी डिपार्टमेंट में बड़े पंजाबी की एम की जैसे एम कर रहे पर उन्होंने तरह तरह बैठना प्रोफैसर कालिया अंग्रेजी के वो मेरे टीचर से मेरा लिखण के दिनों की शुरुआत है इट इज अराउंड 78 तो कालिया साहब के नाल मेरी हाथी ग्राउंड उत्थे बैठना तो उत्थे ही मुलाकात हुई भाई साहब नाल ये भी उत्थे फिर इन्होंने आपस में दो राइटरां दीयां गल्लां बातां किवें कह की रहा वो भाव किधर को जा रहा है वो जो मैं कहना ना इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ अंडरटोन ना तो हमराई साहब ने जी पंजाबी भी सी वो भी काफ़ी अंडरटोन सी जिवें वो गल करने का स्टाइल सीगा सो उदों मैं ये कह सकदा कि मेरे जिहड़े लिखण के शुरुआती दिनों का मेरे ते प्रभाव उन्हां च हमराई साहब का भी उन्हां बैठकों का मेरे ते चंगा प्रभाव पिया फिर उस तो बहुत साल बाद जो वो अर्बन स्टेट में शिफ्ट कर गए तो उन्होंने शुगर उन्होंने बैठ के बहना पाया उन्होंने दिनों च मैं उन्होंने मिलिया तो उन्होंने जिहड़ा जिहड़ी गल ने मैनूं की लिया कि मैनूं जिहड़ी मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ लिविंग बनी जिहड़ी गल कि उस बंदे के कोले बेबसी ना की कोई चीज़ आले दुआले नहीं फटती सी सारा दिन बैठते रहना एक एक मिनट का टाइम टेबल सवेरे उठना की करना सुबह की करना शाम तक अपना बिजी बिजी काम कर रहे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने किसी को लोकेशन दी जा रही है किसी को कुछ होर करना एट द सेम टाइम तीन तीन डायरैक्शन के काम करना खुद के लिए इन्नी खुशियां गल कर रही हो वो सारा कुछ मैंने यह लगता है कि आम तौर पर बंदे इस हाल में थोड़े उदास हो जाते हैं पर ये थोड़े क्रिएटिविटी की शक्ति आ थोड़ी लिखण समर्था जी अपने आप से एक बड़ा वरदान है कि वो थोड़ी किसी भी उदासी को किसी भी बेबसी को वो नहीं रहने देते जो कोई काम बंदे लिखती है किसी बियॉन्ड जाके जिउने हो क्योंकि तुम किसी खास मिशन नाल जुड़े हो थोड़े लिए लिखना तो मैंने कई बार सोचना सर्च कर कितने कुछ ने थोड़े को करने वास्ते तो थोड़े लिए वो जड़ियाँ बेबसियां की इबारत आ वो थोड़े मतलब आड़े नहीं होती किसी भी तरह सो मेरे लिए हमराई साहब ने दोनों पड़ावां के ऊपर मैं लगता करता भी लोग
कविता का नाम बुरा वक्त। किन्ने लोग मासूमियत का खमियाजा भुगत पार चले गए। किन्ने लोग मासूमियत का खमियाजा भुगत पार चले गए। छोटे छोटे हाथ, निके निके सुपने, रीझां किलकारियां दी आस बंद डोर, तड़प देने टुट जाती चुपचाप। रीझां किलकारियां दी आस बंद डोर, तड़प देनी टुट जाती चुपचाप। बुरा वक्त जगा दिंदा बंदे अंदरला जानवर। बुरा वक्त जगा दिंदा बंदे अंदरला जानवर। तोड़ दिंदा जंगल वाल, तोड़ दिंदा जंगल वाल। हिरना खरगोशां कूंजां दे साह सुणदा। जंगल नूं सोग स्थल च बदल, जंगल नूं सोग स्थल च बदल। बुरे वक्त कोल तां वही खाता भी नहीं हुंदा। बुरे वक्त कोल तां वही खाता भी नहीं हुंदा। मासूम कबरां ला जो उसकी क्रूरता की भेंट चढ़दे, जो उसकी क्रूरता की भेंट चढ़दे। बहुत अच्छा। अपनी रचना के विचार साझे करके गए ने, बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं एक बार जी आया साढ़े विचकार डॉक्टर गुरचरण कौर कौशल जी पुजे ने जी, नैशनल ते स्टेट अवार्डी। मैडम उन्होंने बेनती करा इधर आओ जी। ताड़ियां जी एक बार। सो कृपा करके प्रधानगी मंडल के सदन की किरपालता करो जी। डॉक्टर गुरचरण कौर कौशल जी पंजाबी साहित्य की जानी पछाणी महान शख्सियत। जी आखते हैं जी, अज का ये साढ़े अति सत्कारयोग पंजाबी के महान लेखक डॉक्टर आदम हमराई जी के 86वें जन्मदिन को समर्पित ये जोड़ा समागम भैन जी ने समूह आदम हमराई डॉक्टर आदम हमराई जी के परिवार वालों जो प्रोग्राम रखा भैन जी मनदीप कौर हमराई जी ने, और जोड़ा इन्होंने नाल क्लासिक हम पंजाबी साहित्य की सेवा करने का मन बनाया, और इन्होंने साहित्य धारा चैनल बनाया यूट्यूब पर। एक बार उस चैनल की ताड़ी, क्योंकि साहित्यकारों की सेवा करने का इन्होंने मन हर वेले जिवें मैं अगे दस के रहा कि अपने पापा बारे कुछ ना कुछ उन्होंने इन्होंने कोई ना कोई वर्क करने इन्हों दिल करता रहा। उस तरीके नाल ही इन्होंने जोड़े चैनल बना के वो नवे शायरों को जोड़ा वो बहुत मौका मिलेगा, प्लेटफार्म इन्होंने मुहैया करवाया। सो मैं डॉक्टर हरी सिंह जाजगी जी को बेनती करा कि वो अपनी रचना आप सब के नाल साझी करन। डॉक्टर हरी सिंह जी जाजगी। प्रधानगी मंडल दे विच बहुत ही सुगड़ सियाणे सज्जन सजे बैठे ने। मैं बहुता समा ना लेता होया अज डॉक्टर आदम हमराई जी बारे रिव्यू में गल करन जा रहा। कविता के रूप दे विच ही पात्र साहब जो गुरपुर वासी डॉक्टर आदम हमराई जी के जन्मदिन से 86वां जन्मदिन उन्होंने बेटी मनदीप कौर भमरा भमरा के सारे परिवार वालों अज जो समागम हो रहा है इस विच मैं कविता पेश करने जा रहा और पूरे ध्यान नाल सुनियो। जिथे दिल करे ताड़ी मारन उत्थे पूरी तगड़ी ताड़ी चाहिए है, इस तरह की ताड़ी नहीं चाहिए, आ ताड़ी चाहिए है। तो आओ, क्योंकि बहुत विद्वान सन बड़े पात्र साहब सजे बैठे ने, मैं गल कर रहा कि मनदीप कौर ने जिन्होंने सद्या है वो सारे पतवंते सहबान पहुंचे। उनके पिताजी के 86वें जन्मदिन ते आ सुगड़ सियाणे ने सारे विद्वान पहुंचे। तो प्रधानगी मंडल च सब ने सजे हुए ते पात्र साहब ने मुख्य मेहमान पहुंचे ते यादगारी अज कवि दरबार अंदर शामिल होने लई कवि महान पहुंचे। तो हमराही साहब ने जिवें जौहर साहब ने जिक्र किया, सभी जी ने जिक्र किया, मैं उन्होंने दर्शन
1981 में एमए इंग्लिश की इथों। तो हमराही साहब जी ने हर एक दिल अंदर आ मिठे बोलां नाल जगह बनाई सोहनी कीता, साहित्य के खेतर विच काम वधिया ते कर रहा, हर विषय ते कलम चलाई सोहनी, हर एक बुलारा ही बहुत वधिया। जौल साहब बोल गए ने, सभी साहब बोल गए ने, इतों तुसां सारिਆਂ ने बोलना। हर एक बुलारा ही बहुत वधिया ते कर रहा उन्हां दी अज वडियाई सोहनी। मनदीप कौर भवरा ने पिताजी दी सोहनी तरह अज याद मनाई सोहनी। मनदीप कौर भवरा जी ने पिताजी दी सोहनी तरह अज याद मनाई सोहनी। उन्हां दा जीवन इतिहास मैं पढ़िया नैट दे विचों कढ़ियां सारियां चीज़ां कि खालसा स्कूल मोगा शहर विखे हमराही साहब की पहली बार सर्विस, एमए पीएचडी भी नालों नाल कीती ते डॉक्टर बन गए सन। विचकार सर्विस आ गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना विखे उन्हां 18 साल कीती, शानदार सर्विस ते इसे कॉलेज तो ही रिटायर होए, लियाई जीवन दे विच बहार सर्विस। इसे कॉलेज दे विचों रिटायर होए, लियाई जीवन दे विच बहार सर्विस। पात्र साहब जौहल साहब तुसीं उन्हां दे नाल रहे हो, सारी उम्र ही मेहनत नाल काम कीता, सारी उम्र ही मेहनत नाल काम कीता सी। निपुण हर काम ते कार अंदर पूरी करके उस नूं साह लैंदे और जेड़ी गल भी लैंदे सी धार अंदर आउंदी रही सी। पतझड़ी रुत भावें और फिर भी रखी बसंत बहार अंदर ते कई दर्जनां पुस्तकां लिख लिख के ना छड्ड गए साहित्य संसार अंदर। कई दर्जनां पुस्तकां लिख लिख के ना छड्ड गए साहित्य संसार अंदर। एक होर गल कोचन दियो, उन्हां लिखी सी साहित्य दी बहु वनगी, उन्हां लिखी सी साहित्य दी बहु वनगी ते खजाना साहित्य दा सी। साहित्यकार अंदर लुधियाना बोलदा है ते रहमत दसदे ने सारे रंग है सन कलमकार अंदर। लुधियाना बोलदा है, डायरेक्टरी भी लिखी उन्होंने, लुधियाना बोलदा है ते रहमत दसदे ने और सारे रंग है सन कलमकार अंदर। शब्द मोतियां वांग परोए हर थां, बहुला शब्दां दा सी भंडार अंदर ते श्रोमणी साहित्यकार आवाज सी जल मिलिया, होया खुशी दा सी संचार अंदर। श्रोमणी साहित्यकार आवाज सी जल मिलिया ते गूंजा पै गईयां सारे संसार अंदर। एक गल होर कह जा रहा दीप जी कि मां बोली नूं चार चन लाउण दे लई सारी उम्र ही घालना घाल लिखिया। लोची जी मां बोली नूं आ चार चन लाउण दे लई सारी उम्र ही घालना घाल लिखिया। उन्हां बावनी राही पतवंतियां दा रेखा चित्रा राही सी हाल लिखिया। हर एक अखर कलेजे नूं धू पाउंदा कामई सी लहजे दे नाल लिखिया। ओए उन्हां कलम नाल कागज दी हिट उत्ते जोड़
ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि सिंह जादव जी। आपने जी रचना तैयार की है डॉक्टर ते सारे जिन्हें भी मेरे वीर और कवि रह गए हैं आप सीमित समय के बच्चे रह के गल करनी है, समय की बचत करनी है। सो जो जो आप नाल नाल बुलाया के विचार भी सुनने ने। सत्कार प्रधान मंत्री जी ते हादर महान कवि साहबान डॉक्टर साहब आत्म हराही जी के जन्मदिन से आप जी को बहुत बहुत मुबारक। ये पहला भी बहुत सारी घटनावां हुई, डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दूसरा ये है कि साडा पंजाब बल्कि सारा ही देश किसानी संघर्ष को लेके किसानों के मुद्दे के नाल काफी भी बहुत चिंतित है कि असं वो सफल होइए कि अजे तक सरकार ने किसानों वालों अपना रुख नहीं किया। अजे तक कोई भी रोक नहीं कर रहा, कुर्बानियां तो कुर्बानियां हो रही ने। सो हर घर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर घर के यो अरदास हो रही है कि सच्चे पातशाह साडे किसानों की जित होवे, वो खुशहाल होकर उस तरह अपनी खेतीबाड़ी में निपुण हो तो उन्होंने मालकां दा हक बनया रहे। जे वो जिउंदे ने तो उन्होंने नाल असीं सारे जिउंदे रहांगे। उस तरह का एक गीत आपकी सेवा में कह रहे आशा प्रवान करना।
पंजाबी उर्दू जबान से भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहना होना कि मोहब्बत का पैगाम इधरों से उधर करने एक अच्छे कम्युनिकेशन अच्छे संचार का काम भी कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं अपनी बात कि जैसा भी हाँ तेरा बंदा तेरा नाम पे आया, जैसा भी हाँ तेरा बंदा तेरा नाम पे आया, नफ्स मिटा के जड़ तो मेरे बख्शी ऐब बताया। और रूहानी रंग च रंगे ने जमीर अब्दाली साहब जो पंजाबी अदब कला केंद्र के प्रबंधक भी हैं। पंजाबी लोग अच्छा काम है। मैं उन्होंने गुजारिश करता डॉक्टर आसम इब्राहिम वाले अपनी गल से नाल ही मैंने गुजारिश करूँ कि अपनी कविता भी खूबसूरत सारिया मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो विराजमान हाथ के इस कवि दरबार के विच और सदारती सब से जो सारे मुअज़्ज़ज़ शोरा हज़रात उस्ताद शोरा हज़रात विराजमान ने सारे मेरी तरफ तो अदब इस्लाम जी। और मेरे लिए बड़ा खुश वक्त है, बहुत अच्छा वक्त मेरे लिए है कि लुधियाना दे विच मेरी पहली हाज़री है अदबी लिहाज से। सो मैं बहुत तह दिल तो मशहूर हाँ मैडम मनदीप कौर भावना जी का और हमराही जी वाले बहुत कुछ क्या गया स्टेज तो एक गल शायद नहीं हाले तक आई कि बाबू रजवाली जी को साढ़े सामने लिया वाले डॉक्टर हमराही जी सन। सो बहुत मशहूर हुए बाबू रजवाली जी। किसी टाइम रणजीत कौर ने एक गीत गाया सी उन्होंने जितों ज़्यादा मशहूर हुए थे लै खबर ने आनी की बाबला दर्द बड़ा धी दे। तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे ने पंजाबी के सारे लोगों ने सुनया है। तो उन्होंने साढ़े सामने लिया वाले डॉक्टर हमराही जी सन। सो इहो जी शख्सियत जड़ियाँ वो कदे कदे साढ़े सामने आदियाँ ने असी इतिहास देखते हैं पढ़ते हैं। सो ज़्यादा मैं कुछ कहना ना है क्योंकि वक्त की भी किल्लत हैगी है। सीधा मैं अपने कलाम से पहुँचागा। बहुत मुबारकबाद पेश करता हुआ मनदीप कौर भावना जी। सो लैके गजल आया सीगा पर माहौल उन्हें किसानी संदर्भ चलता पाया है। तो मैं भी एक गीत लैके आया है, उम्मीद है कि याद होगे। एक प्यार का परचम हाथ मेरे, एक प्यार का परचम हाथ मेरे, दुई नाल लोकां दी साथ मेरे। एक प्यार का परचम हाथ मेरे, दुई नाल लोकां दी साथ मेरे। जिथे वीरे ने सिर लथ मेरे, मैं उस देश दा वासी हाँ। मैं उस देश दा वासी हाँ। बड़ी मेहरबानी सर। मेरा पहला प्यार पंजाबी है, मेरी मौत का रंग गुलाबी है। मेरा पहला प्यार पंजाबी है, मेरी मौत का रंग गुलाबी है। जिन्हों लग्या पंगो काफी है, मैं उस देश दा वासी हाँ। जिथे अन्न गवाही भरती है, कदे ज़ब्र जुल्म ना जाती है। जिथे अन्न गवाही भरती है, कदे ज़ब्र जुल्म ना जाती है। जिथे लहू असां दी वगदी है, मैं उस देश दा वासी हाँ। कुटदी नाल अमल दे रोड़ी अमल प्रेगनेंट कहने असी जी। कुटदी नाल अमल दे रोड़ी कदे बन विच मस्जिद तोड़ी करा यार जमा दी जोड़ी मैं उस देश दा वासी हाँ। कदे करदा याद 84 ते अदलिया बन गई दासी कदे करदा याद 84 ते अदलिया बन गई दासी जिथे लहू सियासत प्यासी मैं उस देश दा वासी हाँ। जिथे धर्म दे नाते दंगे ने, जिथे धर्म दे नाते
देसदा वासिया जो हम ही हारे नारे ना अब्दाली वीर प्यारे ना हम ही हारे नारे ना अब्दाली वीर प्यारे ना सिर झुके शर्म दे मारे ना मैं उस देसदा वासिया जिते बाहर खेत नूं खांदी है किसान गवांदा पांदी है ते रिश्वत खोर दी चांदी है मैं उस देसदा वासिया जो खटमल कोल हिरासत दा यूं लोचे मास रियासत दा जो कच्चा कोल हिरासत दा यूं लोचे मास रियासत दा जिथे मौका दूर सियासत दा मैं उस देसदा वासिया जिथे गुंडागर्दी नच रही शरेआम तमच्चड़ मच रही जिथे गुंडागर्दी नच रही शरेआम तमच्चड़ मच रही लोकां दी दौलत खच रही मैं उस देसदा वासिया बेहुरमत होई रकाना दी जिथे रोटी पग किसाना दी बेहुरमत होई रकाना दी जिथे रोटी पग किसाना दी जिथे मौत लगी धनवाना दी मैं उस देसदा वासिया मैं हथ विच कलम दवात बड़ी सी जहर जिवें सुकरात बड़ी मैं हथ विच कलम दवात बड़ी सी जहर जिवें सुकरात बड़ी अब्दाली रब दी जात बड़ी मैं उस देसदा वासिया मैं उस देसदा वासिया एक प्यार दा परचम हथ मेरे दुई नाल लोकां दी सत मेरे जिथे वीरे ने सिर नथ मेरे मैं उस देसदा वासिया जी शुक्रिया और मेरी तरफ तो किसानी संघर्ष के योद्धियां नूं लख लख नमन और दिलों सलाम जी शुक्रिया नवाजी मेहरबानी जी बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब बहुत ही प्यारा संदेश शायद समय के बगान बनना भी चाहिए इस समाज जो समाजिक सर्वकरण में जुड़ना भी चाहिए जो समाज भेदभाव हो रहे थे जुड़ना भी चाहिए बहुत ही मेहरबानी दरी साहब के नाल ही मैं एक अजिहे शायर ऐसे शख्स को रूबरू करना जिन्नी प्यारी उन्होंने सूरत है उस तरह की सीरत है और जिस तरह की सीरत है उस तरह के शब्द भी उन्होंने और शब्द सदा भी कमाल भी है वो शायर भी ने गुलकार भी ने मेरे बड़े पुराने उन्होंने संगत रह मैं काफ़ी कुछ सीखा मेरी मुराद है जनाब तरलोचन दोजी साहब प्लीज कहना बहुत शुक्रिया प्यारे भी कुलदीप तो सबसे पहला आज के बहुत ही प्यारे समागम प्रधान करे डॉक्टर सुजीत पात्र साहब डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी जनेजा भाजी मेरे वीर अब्दाली जी काफिल जी कोचर तो मेरे सामने बैठे मेरे सब प्यारे दोस्त मैंने परसों ही फोन आया मनदीप भैन होर का किस तरह फंक्शन है जन्मदिन है हमारा साहब का जरूर आना तो मैं उन्होंने ना किमें कर सकता सी तो इन्हों की एक गल मैं होर बहुत चंगी लगी मैंने कहते वीरे मैं तेन पता कितना प्यार करती हूँ मैं भैन सच्ची नहीं पता लगी मैं कारण कहती भी मेरी माँ का नाम ही त्रिलोचन सी चलो बहुत बहुत भैन जी का शुक्रिया इन्ना प्यार देने वास्ते इतनी मुहब्बत देने वास्ते तो मैं डॉक्टर हरराज को बहुत घट मिलया और जिन्ना भी मिलया वो मेरे अंदर ने अज तक भी क्योंकि नराही साहब को मिलना किसी शख्स को मिलना नहीं सी सगों एक संस्था को मिलना सी एक शब्दकोश को मिलना सी वो तुरते फिरते इंसाइक्लोपीडिया सन और किसी भी शब्द का जो किसी को अर्थ नहीं पता होंगे सी या उसे माने नहीं पता होंगे सी
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਾਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ 'ਚ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸੁਰਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਟਹਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਟਹਿਲਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪਏ ਸਨ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸੱਚੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ मेरा शेर अपनी डायरी नोट करवा रहे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा पुरस्कार से, मेरे लिए एक बहुत अचीवमेंट सी। तो वो जो भी मैंने सुनते तो बहुत मैं प्यार देंगे, थापड़ा देंगे। तो मैनू एक बार कहने लगे भी तेरी किताब कदों आई है? मैं सर मैं तैयारी कर रहा है, मेरी किताब के दरवाजे अभी आनी सी। तो मैंने कहते जो तेरा खरड़ा पूरा हो गया तो मैंने जरूर दिखाई, तो मैं उस पर कुछ लिखना चाहूँगा। पर ये मेरी बदकिस्मती कि मेरी किताब मेरा खरड़ा तैयार होने तो पहला साथों विदा हो गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सब तो उदासा दिन कह सकते कि डॉक्टर मराठी मेरी किताब शामिल नहीं हो सके। मैनू उन्होंने आशीर्वाद शब्दों के रूप नहीं मिल सकिया, वैसे उन्होंने थापड़ा उन्होंने आशीर्वाद हमेशा मेरे नाल है। तो मैं अज शाम मेरी प्यारी शाम है उन्होंने याद किया जा रहा है। उस बड़े मनुख विद्वान मैं सलाम करता हाँ, सल्यूट करता हाँ। तो मनदीप भैन होरां नूं इन्ना सोहना समागम रचाउण ते बहुत बहुत बधाई देता हाँ। तो जिस तरह भैन होरां ने मैनूं फोन पर कहा सी, दो चार शब्द तो एक अभी कविता, जिस तरह अब्दाली भाजी भी किसानों की गल करके गए और अमरजीत शेरपुरी ने भी बड़ी बुलंद आवाज़ गीत सुनाया। मैं एक निकी जी नज़म के 2-3 शेर तरनम सुना के और समय की सीमा समझता हुआ तो एक नज़म जी पिछले दिन ही डॉक्टर कुलदीप सिंह जी बैठे थे, एक बड़ा प्यारा फंक्शन प्रोग्राम कर रहे थे संघर्षों के दौर की शायरी। हर एतवार पिछले एतवार इन्होंने मैंने उत्थे शामिल किया और उत्थे मैं 2 कवितावां सुनाइयां सी किसानी अंदोलन बारे। उस एक नज़म सी जी मैं कंगना मुखातब की सी पात्र साहब के बोल जरा कंगना को पति है भी कंगना, बोल जरा कंगना को पति है भी कंगना, असी तेरे कोलों तां जवाब इको मंगना, कित्थों है तू सिखिया नी किदे कोलों सिखिया तू, शर्म नूं इदां ला के कीली उत्ते टंगना, बोल जरा कंगना को पति है भी कंगना। चलो बाकी सारा कुछ करता हुआ है, लास्ट समा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलो 2 सुना कि असी हाँ किसान सारे जग नूं रजाउंदे हां, असी हाँ किसान सारे जग नूं रजाउंदे हां, कोई भी ना भुखा सौवे सदा इहो चाहुंदे हां, फिर भी ये दिल्ली साडे उत्ते कहर करदी, पता नहीं क्यों साडे नाल इन्ना वैर करदी। हुण उसे कहर दा जवाब देण आए हैं, तू की जाने वैर नहीं कित्थों किवें आए हैं। और साडियां संघर्षां च मावां नाल तुरियां, साडियां संघर्षां च मावां नाल तुरियां, सानू इंज लग्या जो शावां नाल तुरियां, और तपदे फलां नूं असीं नच नच लंघना, बोल जरा कंगना को पति है कंगना। और एक इहदा मन सीगा कि मावां ते मजाक कदे भुल के नहीं करीदा।
मावां ते मजाक कदे भुल के नहीं करीदा, बुरियां दी बात दा हुंगारा भी नहीं भरीदा। मावां ते मजाक कदे भुल के नहीं करीदा, बुरियां दी बात दा हुंगारा भी नहीं भरीदा। और मार के ज़मीर ये तां कह नहीं करीदा, और मार के ज़मीर ये तां कह नहीं करीदा। और शायद कविता नवी ना पूरी दिमाग की ज़मीर इतना कह नहीं करीदा कि दूजियां दी पाली दूजियां दी चुप विच बोल ना वगाड़ी। दूजियां दी शुक्रिया पाली कि दूजियां दी चुप विच बोल ना वगाड़िए, और वड्डी ना प्यार बूटा उखड़ी कुहाड़िए। दूजियां दी चुप विच बोल ना वगाड़िए, वड्डी ना प्यार बूटा उखड़ी कुहाड़िए। ये तां कदे करदे तां हुंदे नहीं पहाड़िए, और ये कदे करते तब होंदे नहीं पहाड़िए। और बन के दो मुही किथों सिखिया तो डंगना, बन के दो मुही किथों सिखिया तो डंगना। बोल जरा कंगना पपत्ती ये कंगना, असी तेरे कोलों तां जवाब एक मंगना। दस किथों सिखिया, तू किहदे कोलों सिखिया नहीं, शर्म नूं इदां दा कि किल्ली उत्ते टंगना। बहुत शुक्रिया। गज़ल वक्रे रंग की गज़ल। पल दी पल उसने की पाई चाँद सी, पल दी पल उसने की पाई चाँद सी, मेरिया कदमां च कायनात सी। पल दी पल की उसने पाई चाँद सी, पल दी पल की उसने पाई चाँद सी, मेरे कदमां च कायनात सी। पल दी पल की उसने पाई चाँद सी। और एक शेर इस गज़ल का, शहर चो नादाने ता पजना ही सी, शहर चो नादाने ता पजना ही सी, बंदियां विच जहर दी बहुतात सी, बंदियां विच जहर दी बहुतात सी, मेरे कदमां च कायनात सी। पल दे पल की उसने पाई चाँद सी। और एक शेर गज़ल, उठ के बूहा किसे ना खोलिया, उठ के बूहा किसे ना खोलिया, मुड़ गई दरवाज़ियों पर भात सी, मुड़ गई दरवाज़ियों पर भात सी, पल दी पल की उसने पाई चाँद सी। समय का ध्यान और गज़ल का मक्का। जहर दे प्याले तो लोची क्यों डरे, जहर दे प्याले तो लोची
बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस प्रसिद्ध शायर सर्वोचन जोशी जी सो जी आए आखते हैं साढ़े विचकार मैडम सुरेंद्र गिल जी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद जी हैं मैडम जितेंद्र कौर साधु जी परमिंदर अलीला जी जीत गुरु जी